ऑफसेट, ऑफसेट भी बिल्कुल इंडेक्स की तरह होता है और इंडेक्स की तरह ही काम करता है, लेकिन ये 0 से स्टार्ट होता है और इससे पूरा डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि मुझे A1 से 13 नंबर रो और 4 नंबर कॉलम चाहिए, तो यहां पे हम ऑफसेट लगाएंगे। ऑफसेट हमने इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, बोला कि 13 नंबर रो पे जाओ और 4 नंबर कॉलम पे आओ, तो इसने 1086 दिखा दिया। ये क्या करता है कि इसने A1 इसका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, मिड पॉइंट हुआ, और यहां से चलाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और फिर यहां से 4 पे चला और यहां पे इसने दिखा दिया। तो इसी तरीके से ऑफसेट का यूज करते हैं। ऑफसेट का यूज सिर्फ इसी पे नहीं होता है, और भी ऑफसेट का यूज करते हैं हम। चार्ट्स में भी, इसका डायनेमिक चार्ट्स में भी ऑफसेट का यूज करते हैं हम। ऑटोमेटेड नेम बनाने के लिए ऑफसेट का यूज करते हैं, क्योंकि ऑफसेट सिर्फ डेटा लुकअप नहीं करता, रेंज भी कंबाइन करता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने डेवलपर बार में गया और यहां से मैंने एक कॉम्बो बॉक्स लिया और यहां पे असाइन कर दिया। इस कॉम्बो बॉक्स की राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल पे गया और यहां से इनपुट रेंज में मैंने इस नंबर को डाल दिया एंड ओके। अब मैं चाहता हूं कि इस नंबर को सेलेक्ट करूं तो यहां पे एक चार्ट बनाऊं, उस चार्ट में उसका रेफरेंस आ जाए। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कहीं पे इसका आउटपुट देना पड़ेगा। अभी इसका कहीं आउटपुट नहीं है, तो सेल लिंक में मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो क्या होगा, इसका आउटपुट हो गया। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा 4, तो इसका 4 का पोजीशन बता देगा कि चौथे नंबर का डेटा है, मतलब कि 104 चौथे नंबर। तो एक काउंट 0 से करता है, 0 1 2 3 4। अब ऑफसेट में क्या करते हैं कि ऑफसेट में हमने स्टार्टिंग तो किया A1 से, रो नंबर हमारा 4 है और कॉलम नंबर जो हमारा है, मुझे क्या करना है, डीपीएल और पे आउट शो करना है। तो डीपीएल क्या होगा, 0 1 2 3 4, और इसकी हाइट 1 है और इसकी विड्थ जो है 2 है। यहां पे आपको वैल्यू दिख रहा है, बट इसमें अगर हम सम का फॉर्मूला लगाएं, सम, तो इस पे रिजल्ट देगा 2323, मतलब कि चौथे नंबर पे इसने इसको आपस में जोड़ दिया। एक मिनट, इसने कुछ गलत किया। एक मिनट में फॉर्मूला में जाता हूं और इस पे देखता हूं, A1 E5 से F5, इसने रेफरेंस तो सही दिया E5 से F5। यहां पे देखिए इसने रेफरेंस में कन्वर्ट कर दिया E5 से F5। सॉरी, तो इन दोनों का आपने जोड़ने के बाद 2823 सही बनता है। तो हमने चेक भी कर लिया अपने हिसाब से कि हमारा सही है। तो इस तरह के रेफरेंस क्रिएट करता है, बट इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं चार्ट के अंदर। तो कैसे यूज करेंगे, तो इसके लिए हम जाएंगे फॉर्मूला के अंदर डिफाइन नेम पे, हम नेम को डिफाइन करेंगे और यहां पे हम कुछ भी नाम देते हैं। हमने दिया DD, और इस पे जहां पे हम फॉर्मूला को यहां पे टाइप कर देते हैं, लेकिन याद रखिएगा जब भी फॉर्मूला यूज करें और इस पे F4 करके फ्रीज करना मत भूलें। अब DD आ गया, तो इस एरिया का नाम जो भी सिलेक्ट करेंगे तो DD के अंदर उसका रेफरेंस चला जाएगा, और इसके बाद इंसर्ट करके हम चार्ट बना लेंगे। चार्ट में कुछ नहीं है अभी, राइट क्लिक करते हैं, सिलेक्ट डेटा, और यहां पे ऐड पे जाते हैं। यहां पे हम कर देते हैं सेल्स, और इसमें कर देते हैं इक्वल
डी नहीं एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि सीट नेम के साथ चाहिए इसको, तो हम यहाँ पे देते हैं 35 सेमीकोलन। अब एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरीके का यूज किया, लेकिन काफी ज्यादा है इसलिए। तो यहां से मैं चेंज करता हूं, अगर मैं यहां पे करता हूं 106, तो यहां पे देखिए 106 का ही डेटा आ रहा है। सिलेक्ट कीजिए, यहां पे 106 का डेटा दिख रहा है। तो इस तरह से हम ऑफसेट का यूज करते हैं। इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको हम नेम के अंदर किस तरीके से इसका यूज करते हैं।